हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एसएससी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चंस डीसी मशीन्स के सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। विच डीसी मोटर इज जनरली प्रीफेयर फॉर क्रेन्स एंड होस्ट। तो क्रेन्स और होस्ट के लिए कौन सा मोटर्स जनरली यूज करते हैं? तो क्रेन्स और होस्ट के लिए जो मोटर यूज होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होना चाहिए और कॉन्स्टेंटली स्पीड से चलता हो। तो आपका कौन सा मोटर्स है? ऑप्शन नंबर सी, कम्युलेटिवली कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। द कम्यूटेशन कंडीशन एट द फुल लोड फॉर लार्ज डीसी मशीन्स कैन बी इफिशिएंटली चेक्ड बाय। एक बड़े मशीन्स के लिए जो फुल लोड पर जो कम्यूटेशन कंडीशन चेक किया जाता है वो हॉपकिन टेस्ट से किया जाता है, क्योंकि हॉपकिन टेस्ट जो होता है फुल लोड पर प्रेफर किया जाता है और इसके इनपुट पर जो लोड होती है वो लो होती है, इसलिए हॉपकिन टेस्ट को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। A 150 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.4 ओम हैज़ बैक ईएमएफ ऑफ 142 वोल्ट। द आर्मेचर करंट इज। तो आपको आर्मेचर करंट निकालने को बोला है। तो आर्मेचर करंट यानी IA इज इक्वल टू हो जाएगा, टर्मिनल पर वोल्टेज कितना है 150, बैक ईएमएफ कितना है -142 और बट्टे रेजिस्टेंस कितना है आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.4, तो कितना हो जाएगा 8.4। पॉइंट से पॉइंट हटा, ऊपर में 0, 4 से 80 काटिएगा तो 20 एम्पियर आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। द कम्यूटेशन सेगमेंट ऑफ डीसी मशीन आर मेड। जो कम्यूटेशन जो सेगमेंट होता है वो बना होता है हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। एज द लोड इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर। एक डीसी शंट मोटर जो होता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करता है। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड के आसपास से ही चलता है, जैसे 1440 और 1480 के लगभग चलता है, पर सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलता है। डीसी मोटर्स को हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, बट लोड को बढ़ाने से जो होता है स्पीड थोड़ा सा कम जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रिड्यूस स्लाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क किस में होता है? आपका डीसी सीरीज मोटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैच लिस्ट वन टाइप ऑफ मोटर्स विथ लिस्ट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक एंड सेलेक्ट द रेस्पॉन्स। तो आपको मैच लिस्ट 1 से और सेकेंड मैच लिस्ट सेकेंड से आपको क्या होता हो मिलान करना है। तो क्या होगा, डीसी सीरीज मोटर को क्या हो जाएगा हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा और डीसी शंट मोटर को क्या हो जाएगा कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा। तो क्या है 1 के 2 बी के 1, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। द एडवांटेज ऑफ सेलेक्ट ब्रेकिंग इज। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का जो एडवांटेज होता है क्या होता है, इट इज़ इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में इंस्टेंटेनियस नहीं होती है, ये मैकेनिकल में ही होती है, क्योंकि जब फ्रिक्शन लगाएंगे तो पहिया रुक जाएगी, एक नॉर्मल के तरह बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, मोर हीटिंग इज जनरेटेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग, यानी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के दौरान जो होती है मोर हीटिंग जनरेट नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका ये भी नहीं होगा। इट अवॉइड वेयर ऑफ ट्रैक, हाँ तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड। तो कौन सा होता है, जनरेटर में होता है। अब जनरेटर का कुछ बेसिक बात बताते हैं, जैसे E इज इक्वल टू होता है बी एल वी साइन थीटा होता है। जैसे इंड्यूस ईएमएफ
इंड्यूस ईएमएफ जो होती है उसकी जो डायरेक्शन फाइंड करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। जो राइट हैंड रूल में जो फर्स्ट जो थंब होता है वो फोर्स या मोशन को डिनोट करता है, जो फर्स्ट फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, जो थर्ड फिंगर होता है इंड्यूस ईएमएफ को डिनोट करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो आपका एक रिलेशन होता है n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/φ। तो फाई इज इक्वल टू होता है, फाई प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट। ठीक है, अब देखिए नो लोड पर क्या होता है, नो लोड पर जो आर्मेचर करंट होती है ना वो जीरो होती है। तब यहाँ जीरो रखिएगा तो यानी n प्रोपोर्शनल आइए हो जाएगा। अब यहाँ जीरो रखिए नो लोड करंट पर, यानी जीरो करंट का वैल्यू यहाँ जीरो रखिएगा तो आपका स्पीड क्या होगा, वेरी हाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है द सप्लाई पोलैरिटी ऑफ द आर्मेचर टर्मिनल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज रिवर्स, द मोटर विल बी रन। देखिए क्या करें, एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर्स के जो टर्मिनल पर जो पोलैरिटी होती है उसको रिवर्स करने पर तो मोटर जो रन करेगा। तो देखिए हम बनाते हैं इसको सेपरेटली एक्साइटेड, ये आपका टर्मिनल प्लस माइनस हो गया सेपरेटली एक्साइटेड। सपोज मान लिए इसको, ये आपका ए बी हो गया। अब देखिए कह रहा है पोलैरिटी को क्या होता है रिवर्स वाइज करने पर, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए। जब इसको कीजिएगा तो भी प्लस ई बी हो जाएगा, यानी दोनों जो होता है दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, जिससे ये प्लगिंग कंडीशन में आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लगिंग कंडीशन। पोल ऑफ डीसी मशीन आर ऑफ्टन लेमिनेटेड टू रिड्यूस। जो लेमिनेट किया जाता है जो थिकनेस होती है तो क्या होती है, ईडी करंट लॉस होती है, ईडी करंट लॉस। जैसे P इज इक्वल टू क्या होता है, KE/F² BM² T² वॉल्यूम होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बाई रिवर्स बाई इंटरचेंज, यानी एक डीसी शंट मोटर के रोटेशन का जो डायरेक्शन क्या होता है रिवर्स करने पर क्या इंटरचेंज होता है, आइदर फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी भी दोनों चेंज नहीं होता है, एक ही चेंज होगा। जिससे हम आपको सिंपल सा बताते हैं, एक सोलेनाइड होता है जिसको में सेंस ऑफ बाइंडिंग करते हैं, तो दोनों का जो सेंस ऑफ बाइंडिंग करने का एक समान होता है तो क्या होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। वहीं अगर एक सेंस ऑफ बाइंडिंग को बदल देते हैं, सेंस ऑफ बाइंडिंग को बदल देते हैं तो उसमें क्या होता है रिपल्सन होने लगता है, यानी एक दूसरे से दूर भागने लगता है। इसीलिए आपको एक ही चेंज करना रहता है, जैसे ऑप्शन इसमें बी है, आइदर फील्ड या आर्मेचर टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम डीसी मोटर्स। तो देखिए एक कम्यूटेशन जो होता है जनरेटर के लिए, जो मैक्सिमम पावर जो होती है तो V इज इक्वल टू होता है EB/2, और मोटर के लिए होता है मैक्सिमम पावर EB इज इक्वल टू V/2। तो आपका देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए 4 पोल 1200 RPM DC लैप आउंड जनरेटर हैज़ 1520 कंडक्टर्स इफ़ द फ्लक्स पर पोल इज 0.01 वेबर द EMF जनरेटर इज, यानी आपको EMF ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू
NP/Z बटा कितना 16 है। चलिए पुट करते हैं। एन का वैल्यू कितना RPM चल रहा है 1200 गुने पी का वैल्यू कितना 4, फ्लक्स का कितना 0.01 गुने कितना कंडक्टर कितना 1520 और 16 गुने ए, यानी ए का वैल्यू कैसे पुट कीजिएगा, ये लैप है, लैप में क्या होता है A=P होता है, यानी पोल के इक्वल होता है, तो यानी 4 हो जाएगा। जब इसको कट कीजिएगा तो पूरा कट करके आएगा आपका 304 वोल्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस EMF इज यूटिलाइज्ड, तो किस में होता है, आपको जनरेटर में होता है। ये क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर बैटिंग चार्जिंग विच ऑफ द फ्लोइंग DC जनरेटर इज यूज्ड। अब देखिए जो बैटिंग चार्जिंग के लिए होता है, जैसे टर्मिनल पर जो वोल्टेज होती है कांस्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ फ्लक्स भी कांस्टेंट मिले, तो कौन सा मोटर होता है DC शंट जनरेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ट्रैक्शन विच मोटर इज प्रिफर्ड, ट्रैक्शन के लिए कौन सा मोटर यूज किया जाता है DC सीरीज मोटर, जिसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिले। अब इंडिया में जो मेन लाइन यूज होती है ट्रैक्शन के लिए, मेन लाइन यूज होती है ट्रैक्शन के लिए, वो आपको 25 kV सिंगल फेज और 15 हर्ट्ज। और एक UPPCL एग्ज़ाम में पूछ दिया था 3 फेज ट्रैक्शंस के लिए कितने हर्ट्ज की यूज होती है, यानी 16 से 2/3 हर्ट्ज यूज होती है। ठीक है, 16 से 2/3 हर्ट्ज यूज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर बैटिंग चार्जिंग विच द फ्लोइंग DC जनरेटर इज यूज्ड, देखिए दोबारा क्वेश्चन हो गया है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा DC शंट जनरेटर। द फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स इन DC मशीन्स, DC मशीन्स में जो इंटरपोल का जो फंक्शन होता है क्या होता है, कंप्यूटेशन को इम्प्रूव करना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कम्यूटेशन ऑफ DC जनरेटर एक्ट, तो क्या हो जाएगा, जनरेटर के लिए जो कम्यूटेशन होता है वो रेक्टिफायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर्स, कह रहा है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में कौन सा ये मेथड्स नहीं होता है। देखिए प्लगिंग होता है, रिजनरेटिंग ब्रेकिंग होता है, डायनेमिक होता है, पर फ्रिक्शन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कम्यूटेशन इन DC मशीन एक्ट्स, अब देखिए जनरेटर के लिए आपको AC को DC में कन्वर्ट करता है, वही मोटर के लिए DC टू AC में कन्वर्ट करता है। तो यानी जनरेटर जो AC को DC में कन्वर्ट होता है वो मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं, और जो मोटर वाला रहता है इसको हम मैकेनिकल इन्वर्टर भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, आइदर ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। द हाईएस्ट स्पीड अटेंटेबल बाय DC शंट मोटर, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू नो लोड स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होता है, द मोटर करेक्टरिस्टिक बेस सुटेबल फॉर ट्रैक्शन पर्पस ऑफ द, देखिए ट्रैक्शन के लिए आएगा तो आपको उसमें हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क यूज होती है, तो आपका DC सीरीज मोटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थैंक यू। दिस वाज वेटिंग। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें।